इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर गौरी शंकर बिसेन से बातचीत कर रहे हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। उससे पहले यह बड़ी खबर, और 28 मंत्रियों ने जो शपथ ली उसमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्रियों ने शपथ ले ली है। मायने रखता है। एक सिंधिया समेत एक बड़े खेमा यहाँ पर आया है। ये एक स्वाभाविक सी बात है। एक सेक्रीफाइस मूल पार्टी के मूल दिग्गजों को करना पड़ेगा, लेकिन उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा? मसलन आपका तजुर्बा, पारस जैन साहब का, राजेंद्र शुक्ला जी का, संजय पाठक भी युवा कहे जाते हैं, जालम सिंह पटेल है, सुरेंद्र पटवा है, बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो तजुर्बेकार भी हैं और यंग भी हैं, जो पार्टी जिनको ये सोचती है कि आगे जाके नेतृत्व में शामिल होंगे। देखिए, पार्टी में अकेला मंत्री परिषद ही काम नहीं है। पार्टी में बहुत सारे काम हैं। इतने काम है कि उन कामों के लिए आदमी को कमी पड़ती है। एक मतदान केंद्र की तैयारी से लेकर के तो निर्वाचन तक, और उसके बाद में फिर संगठन के आधार को मजबूत करना, जन कल्याण के काम, विकास के काम, बहुत सारे काम हैं। और हमने सांसद की भूमिका में काम किया है, विधायक की भूमिका में काम किया है, मंत्री की भूमिका में काम किया है। अब हमारे मंत्री साथियों के साथ में फिर से उसी भूमिका में हम काम करेंगे। स्पीकर नहीं बनेंगे आप? मैंने इस तरह का कोई पहल नहीं की, और मेरा कोई उस तरफ से न तो कोई कहा गया, न मैं इच्छा भी नहीं रखता। आपके नेतृत्व में बहुत सारे कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं, अपेक्स बैंक या इस तरह की कोई संस्था, बहुत सारी चीज़ें जहां आपके इस तजुर्बे का, इस योग्यता का अनुभव का उपयोग किया जाता है। देखो, एक व्यक्ति जो सहकारिता मंत्री रहे वो एपेक्स बैंक का चेयरमैन बनेगा क्या? हाँ। वो तो कई जो हमारे एपेक्स संस्थाओं का चेयरमैन होता था। और इसलिए मैं तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहा हूँ। जो भी हमारे अन्य साथी जिनको कभी मौका नहीं मिला वे लोग रहेंगे, उनको हम लोग सहयोग करेंगे। मुझे आपकी बातों में ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वेटरन की तरफ जा रहे हैं, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि मेरे यंग नए साथी आगे आए, मुझे खुशी है, कावरे जी बन रहे हैं। आपका अनुभव अलग होता है, अनुभवों का इस्तेमाल तो किया ही। अनुभव का इस्तेमाल सिर्फ पद से नहीं होता। अनुभव का इस्तेमाल बिना पद रहे भी अपने साथियों को शेयर करके उनको सहयोग देके हो सकता है। ये मंत्रिमंडल में निराशाजनक नहीं है भाजपा के मूल भाजपा के लोगों के लिए, जिन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ में लड़ा। एक बात बताइए, हमने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, लेकिन कुछ विधायकों की कमी से सरकार नहीं बनी। अब माने ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उनकी संख्या में कांग्रेस से 22 हमारे विधायक बंधु लोग आए, साथी लोग आए, तो उनको कहीं ना कहीं स्थान तो देना पड़ेगा ना। और वो 22 जो छोड़कर आए हैं, वो कई तो जूनियर्स भी हैं। अब सीनियर का कोई इसमें मानदंड नहीं होता। हर विधायक मंत्री की बनने की योग्यता रखता है और उसके लिए अधिकारी होता है। अच्छा, एक सवाल, पार्टी के लिए भी, यानी शिवराज जी के लिए, विनय जी के लिए भी आसान नहीं होगा कि बिसान साहब को बोलते कि बिसान साहब अभी थोड़ा रुक जाइए। नहीं, देखिए, हम लोग तो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी का इशारा ही हमारे लिए निर्देश होता है। ये पहली बार नहीं है। मैं 1998 में 2 चुनाव लोकसभा का हारने के बाद में पहली बार लोकसभा के लिए चुना गया, लेकिन जब 99 को चुनाव आए तो मुझे निर्देश मिला कि प्रहलाद पटेल साहब को यहाँ से सांसद बनाना है, तो हमने उनको जिता करके भेजा। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब पार्टी यदि कोई परीक्षा लेती है तो उस परीक्षा में कार्यकर्ता को खरा उतरना चाहिए, कसौटी पे उसने अपनी प्रामाणिकता देना चाहिए। ये परीक्षा की घड़ी है। जितने बार पार्टी परीक्षा लेती है हर कार्यकर्ता उसमें खरा उतरता है। और मैंने कहा ना कि 99 के लोकसभा के चुनाव में, जबकि मैं पहली बार बालाघाट से सांसद कमल का फूल के सिंबल पे बना था, मुझे अवसर नहीं दिया, तो पार्टी ने फिर किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बाद में फिर लोकसभा के फिर से अवसर दिया 2004 में, फिर 10 वर्ष तो सरकार में स्थान दिया। तो पार्टी ने हमें बहुत दिया है और पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं मिल रही। हमारे उपयोग करने में, हमको किसी जवाबदारी देने में कोई कसर पार्टी ने नहीं छोड़ी। अब आप क्या करेंगे, प्लान क्या है आपका? आपकी बेटी जो कहते हैं आपकी विरासत को संभालने के लिए तैयार है मौसम, तो अभी तो इस सरकार के ही 3.5 साल बाकी है। अभी 3.5 साल में अगले निर्वाचन के पूर्व तक विधायक होना। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। बिसेन साहब यहाँ कह रहे हैं कि पार्टी परीक्षा लेती है और उस परीक्षा पर खरे उतरना हमारे लिए ज़रूरी है, और संगठन के फैसले होते हैं। इस वक्त में जैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सिंधिया जी का बड़ा खेमा बीजेपी में शामिल हुआ है, उनको स्थान देना ज़रूरी है। ऐसे में कुछ जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप हमरकर,
जी मीडिया भोपाल।